बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखते हैं जी। डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिस्टम और कंपोनेंट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी भी सिस्टम को या सॉफ्टवेयर की किसी कंपोनेंट को अगर आप चलाएं सर्टेन कंडीशंस को चेक करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, रिकॉर्डिंग द रिजल्ट रिकॉर्ड करने के लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, एंड मेकिंग एन इवेल्युएशन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम और कंपोनेंट, या तो सिस्टम की या उस कंपोनेंट की फिर आप इवेल्युएशन करें कि ये इन कंडीशन के मुताबिक सही ऑपरेट हुआ है या गलत। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इन अदर वर्ड्स, a process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required conditions and to evaluate the features of the software item। यानी in short words आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स या उसके फीचर्स को इवेल्युएट करना कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। कौन टेस्टिंग करता है? प्रोफेशनल्स करते हैं। कौन से प्रोफेशनल्स ज़्यादातर टेस्टिंग करते हैं? टेस्टर ही कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट लीडर और मैनेजर, और एंड यूज़र भी टेस्टिंग एक खास टाइप की टेस्टिंग एंड यूज़र भी करते हैं। वो हम एंड पे देखेंगे एंड यूज़र कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करता है। यानी एंड यूज़र कौन है? वो यूज़र जो इस सिस्टम को यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप बनाया गया, व्हाट्सएप को हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं तो हम एंड यूज़र हैं इसके, तो हम तो उसकी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते। जो डेवलपर्स होते हैं वो तो समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर जो हैं वो टेस्टिंग करते हैं। हम कैसे टेस्टिंग उसकी परफॉर्म करते हैं एंड पे देखते हैं। अच्छा जी, कब स्टार्ट होती है? ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप किस वक्त सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में स्टार्ट करेंगे और कब एंड करेंगे। इसी तरह तो एन अर्ली स्टार्ट टू टेस्टिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट। लेकिन अगर आप जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट टाइम की बचत हो सकती है। कैसे? कि अगर आपको एक प्रॉब्लम, हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम जो है पहले आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसको आप पहले ही रिमूव कर लेंगे, बजाय इसके कि एट द एंड प्रॉब्लम आपके सामने आए और आपको एंटायरली सब चीज़ें चेंज करनी पड़े, तो उस पर टाइम और कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी। इन सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डिप्लॉय करने तक सॉफ्टवेयर को आप टेस्टिंग इस दौरान किसी भी वक्त कर सकते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट मॉडल दैट इज बीइंग यूज्ड। तो आप जो प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे वी मॉडल यूज कर रहे हैं या वाटरफॉल, तो उस हिसाब से आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। कब रोकनी है टेस्टिंग? जाहिर सी बात है जब डेडलाइन आ गई है या डिफरेंट कंडीशंस हैं कि आपने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है या आपको जो अथॉरिटी है उसने कहा है कंप्लीट खत्म कर दो टेस्टिंग। ठीक है, तो इन सिचुएशन में आप, अच्छा जी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग में डिफरेंस है। टेस्टिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स और एरर्स और डिफेक्ट्स। बग क्या है? एरर। ठीक है, तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं बग्स को, एरर्स को या डिफेक्ट्स को सॉफ्टवेयर में विदाउट करेक्टिंग इट। करेक्ट नहीं करते, जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे गलती है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे अनोमली है, तो ये जस्ट आइडेंटिफाइंग होती है। नॉर्मली प्रोफेशनल्स विद क्वालिटी एश्योरेंस बैकग्राउंड आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स। क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं बग्स को। अच्छा जी, डिबगिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, आइसोलेटिंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स और बग्स और एरर्स। ठीक है जी, डिबगिंग में हम न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्रॉब्लम्स की बल्कि उनको सॉल्व भी करते हैं। Developers who code the software conduct debugging upon encountering an error in the code। जैसे कि आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं, आप कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। कंपाइलेशन क्या होती है? डिबगिंग होती है। आपको एरर पता चलता है, फिर आप उस एरर को रिमूव करते हैं, देन अगेन यू ट्राई, और जब तक एरर रिमूव नहीं हो जाते आप उसको कंपाइल करते रहते हैं। जब एरर कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप उसको रन करते हैं। तो वो डिबगिंग ही आप कर रहे होते हैं। यानी आप आइडेंटिफाई, कंपाइलर आपको आइडेंटिफाई करके देता है एरर और आप फिर उसको रिमूव करते हैं। तो डिबगिंग के प्रोसेस में एरर को आइडेंटिफाई करना देन उसको रिमूव करना, दोनों चीज़ें शामिल हैं। डिबगिंग इज द पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स और यूनिट टेस्टिंग। ये हम देखेंगे वाइट बॉक्स यूनिट टेस्टिंग क्या है, आगे चल के इसकी डिटेल आ रही है। अच्छा, देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक टेस्टिंग। मैनुअल में क्या है कि आप सिस्टम के किसी कंपोनेंट का या इंटायरली होल सिस्टम का मैनुअली खुद टेस्ट करें वन बाय वन। हर एक कोड को खुद से एनालाइज करें, हर एक कंपोनेंट का, हर एक यूनिट का।
विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेटेड टूल और एनी स्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी आपको कि आप कंपाइलर यूज करते हैं, वो कंपाइलर आपको आइडेंटिफाई करके देता है। करेक्ट तो आप खुद करते हैं कोड, लेकिन कंपाइलर आपको आइडेंटिफाई वो करवाता है। अगर आप आइडेंटिफाई भी खुद करें, आप एक मरतबा एरर सॉरी कोड लिख लें, कोड लिखने के बाद आप उसके कोड को लाइन बाय लाइन चेक करें, क्या कहीं पे टर्मिनेटर की गलती तो नहीं, कहीं पे मैंने जो है वेरिएबल सेम नेम का यूज़ तो नहीं किया, क्या मैंने डेटा टाइप ठीक लिखी हुई है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपके सी या सी प्लस प्लस जो आपने पढ़ी उसमें आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फिर आपने कोई सिंटैक्स की मिस्टेक तो नहीं की, कोई लॉजिकल एरर तो नहीं, अगर खुद से ही चेक करते हैं फिर वो मैनुअल टेस्टिंग होगी। अगर आप किसी टूल को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटेड होगी। Okay, there are different stages for manual testing like unit testing, integration testing, system testing, user acceptance testing जो कि आगे आ रही है, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। ये सब मैनुअल टेस्टिंग में आती है। Testers use test plans, test cases और test scenarios to test the software to ensure the completeness of the test। हमने वी मॉडल में देखा था, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जाते हैं साथ साथ हम यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्ट केसेस जो हैं वो जनरेट करते जाते हैं, और एट द एंड फिर हम वापस ये चीज़ें चेक करते हैं, टेस्ट केसेस चेक करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है? ऑटोमेशन टेस्टिंग विच इज आल्सो नोन एज टेस्ट ऑटोमेशन इज व्हेन द टेस्टर यूजेस another सॉफ्टवेयर टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस अपने सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से टेस्ट करना इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग। This process involves automation of a manual process, integration of computerized tools into the software of process of software development। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटेड टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो ऑटोमेशन हो जाती है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग विद अकॉर्डिंग टू द टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। वन इज ब्लैक बॉक्स एंड द अदर वन इज व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है हमें कुछ पता नहीं है ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है। ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट ये है। तो क्या होता है इस टेक्निक में, टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द इंटीरियर वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी टेस्टर को आप अपना सॉफ्टवेयर दे देते हैं और उसको ये नहीं बताते कि इंटरनली हमने कोड क्या किया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज यूज की हुई है, कितने फंक्शन है बीच में, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जस्ट उसको इंटरफेस दे देते हैं, भाई ये चेक करो, इसके साथ इंटरेक्ट करो। जैसे कि अगर आपको आपके सामने सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप बना के आप कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, भाई ये चेक करो, ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, ये मैसेजिंग भी परफॉर्म करती है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग भी परफॉर्म करती है, टेक्स्ट मैसेजिंग भी परफॉर्म करती है, वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग भी है, ये बता दी। और आप उसको चेक करें ऑडियो कॉल करती है या नहीं करती, वीडियो कॉल चेक करें क्या ये सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, टेक्स्ट मैसेज सही कर रही है या मल्टीमीडिया मैसेज सही फॉरवर्ड कर रही है, रिसीव कर रही है या नहीं। तो ये जो सिस्टम है आपका, सॉरी, तो व्हाट्सएप, तो वो आपको बैकग्राउंड में कोई नॉलेज ना हो कि भाई कौन सी लैंग्वेज यूज करके डेवलप किया गया है, इसमें मॉड्यूल कौन कौन से, लाइब्रेरी कौन सी यूज हुई है, कितने फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके अलावा बैकग्राउंड में काम हुआ है इसका, वो आपको नहीं पता। तो टेस्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू दी सोर्स कोड, कोड नहीं पता होता इस टेस्टिंग में उसको। A tester will interact with the system user interface by providing inputs and examining outputs without knowing how and where the inputs are worked upon। अब ये नहीं पता होता है ये इनपुट कहाँ पे जा रही है, इस पे कैसे काम हो रहा है, उसके बाद आउटपुट आ रही है, सिर्फ उसको इनपुट और आउटपुट का पता है, बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो नहीं पता। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं। वेल सुटेड एंड एफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट। इतने बड़े लार्ज कोड सेगमेंट को डायरेक्टली आप उसका इंटरफेस ही चेक करें, बजाय इसको लाइन बाय लाइन आप कोड चेक करना शुरू हो जाए। तो कोड एक्सेस नॉट रिक्वायर्ड, तो जहाँ पे कोड एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं है तो उस जगह पे आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लियरली सेपरेट यूजर perspective from the developer perspective। large number of moderately skilled testers can test the application with no knowledge of implementation or programming language। तो ऐसा भी बंदा जिसकी ने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है, वो जस्ट सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं इंटरफेस को देखते हुए। अभी कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस को देखा तक नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप कितने ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों से भी हम ये टेस्टिंग परफॉर्म करवा सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? इनएफिशिएंट टेस्टिंग, एफिशिएंट नहीं है ये। क्यों? ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेस्टर ओनली हैज लिमिटेड नॉलेज अबाउट एन एप्लीकेशन। जब नॉलेज नहीं है इंटायरली, आपको किसी लैंग्वेज का नहीं पता बैक एंड पे क्या हो रहा है, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज क्या है, तो आप एफिशिएंटली टेस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको वीक स्पॉट्स नहीं पता होंगे जिनको आप चेक करना चाहें। ठीक है, ब्लाइंड कवरेज यानी आपको पता ही नहीं है, सिंस द टेस्टर कैन नॉट टारगेट स्पेसिफिक कोड सेगमेंट और एरर प्रोन एरिया।
तो, हर एक चीज़ में कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर आपको पता है तो आप उसी को टारगेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक डोर है उसको टेस्ट करने के लिए, या एक ग्लास है उसको टेस्ट करने के लिए दे दिया गया, भाई इसको आप चेक करें ये टूटता नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे? उसका जो कमज़ोर एरिया होगा सबसे पहले आप उसको चेक करेंगे। ये जैसे डोर है तो उसको खोलने के लिए आप मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वहाँ पे हिट करेंगे, ठीक है? तो आपको पता है, तो यहाँ पे जब पता नहीं है तो फिर उसको टेस्ट करना इफेक्टिव टेस्टिंग नहीं होगी, वो एफिशिएंट टेस्टिंग नहीं होगी। द टेस्ट केसेस आर डिफिकल्ट टू डिजाइन। ज़रा फिर पहले आप टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं, आपको जब नॉलेज कम है तो आप टेस्ट केसेस भी वैसे ही पुअरली डिजाइंड होंगे। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बिल्कुल इसके बरक्स है, हर चीज़ पता होती है टेस्टर को। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड ग्लास टेस्टिंग और ओपन बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि ये सब चीज़ पता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग on an application, the tester needs to have knowledge of the internal working of the code. पहले टेस्टर को पता होना चाहिए कोड क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कौन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, कौन सा मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की हेल्प ले रहा है अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एटीएम का जो मेन पेज है वो कैसे आएगा? जब आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन कैसे होगी? जब कार्ड वाला मॉड्यूल जो है अपना काम परफॉर्म करेगा, कार्ड आपका ऑथेंटिकेट करेगा। जब ऑथेंटिकेशन होगी तो वेरीफाई होगी आप, उसके बाद वो इनपुट देगा एटीएम के सिस्टम को, भाई ये यूज़र जो है ये वेरीफाइड है। तो आपके सामने फिर स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। यानी जैसे ही आप पिन वगैरह देंगे तो स्क्रीन, वरना आप ऑथेंटिकेशन फेल होगी तो वो फिर इनपुट देगा, नो दिस यूजर इज नॉट नॉट ऑथेंटिकेटेड, आप का कार्ड वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो दूसरे मॉड्यूल के साथ मिल के चलते हैं, तो इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पता होगा तो आप टेस्टिंग मोर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। द टेस्टर नीड्स टू हैव ए लुक इनसाइड द सोर्स कोड एंड फाइंड आउट which unit or chunk of the code is behaving inappropriately। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एज द टेस्टर हैज नॉलेज ऑफ द सोर्स कोड इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट व्हिच टाइप ऑफ डेटा कैन हेल्प इन द टेस्टिंग एप्लीकेशन इफेक्टिवली। किस तरह के टेस्ट केसेस तैयार किए जाए ये भी और आसान हो जाता है। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कैन बी रिमूव व्हिच कैन ब्रिंग इन हिडन डिफेक्ट्स। ऐसे कोड को हम रिमूव कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, यानी एक काम जो है वो परफेक्टली हो रहा है उस कोड सेगमेंट के बगैर, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो और ज़रा उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। ड्यू टू द टेस्टर्स नॉलेज अबाउट द कोड मैक्सिमम कवरेज इज अटेन्ड ड्यूरिंग टेस्ट सिनेरियो राइटिंग। ठीक है जी, तो टेस्ट केसेस भी मोर इफेक्टिवली बनेंगे इस वजह से। डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू द फैक्ट दैट ए स्किल्ड टेस्टर इज नीडेड टू परफॉर्म। जाहिर है कोडिंग चेक करनी है तो कोडिंग जिसको आती होगी, प्रोग्रामिंग नॉलेज होगा तो वही चेक कर सकता है। दिस इज एन डिसएडवांटेज। अब हर बंदा नहीं टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता, लाइट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। So sometimes it is impossible to look into very nook and corner to find out hidden errors। तो इतना ज़्यादा नॉलेज में जब आप टेस्टिंग करेंगे तो वो मुश्किल भी होगा, ज़ाहिर है ये डिसएडवांटेज है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन वाइट बॉक्स टेस्टिंग एज द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स लाइक कोड एनालाइजर एंड डिबगिंग टूल्स आर रिक्वायर्ड। ज़ाहिर है आपको उस पर ऑटोमेटेड टूल जैसे कंपाइल करेंगे, कंपाइलिंग के लिए आपको कंपाइलर चाहिए, तो कुछ ना कुछ टूल्स भी आपको, ये कंपैरिजन है, ये वही चीज़ें जो आप अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, देर आर टू मेन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डिफरेंट है, ये टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं। एक है बिग बैंग टेस्टिंग, एक है इंक्रीमेंटिंग। बिग बैंग क्या है? इंटायरली पूरे सिस्टम को एक ही बार चेक करना। इंक्रीमेंटिंग टेस्टिंग क्या है कि सिस्टम के छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट करना, फिर उसको करते करते मॉड्यूल को ऐड करते करते एज ए होल सिस्टम तक पहुंचना और उसको टेस्ट करना, या एज ए होल सिस्टम को टेस्ट करने के बाद उसके मॉड्यूल वाइज करते करते सबसे छोटी यूनिट तक पहुंचना। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटिंग टेस्टिंग। टेस्ट करते 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 नीचे से आप ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, या टॉप डाउन जाएंगे आप, या बॉटम अप जाएंगे आप। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटिंग टेस्ट। टेस्ट इंक्रीमेंटिंग में होता है टेस्ट द सॉफ्टवेयर पीस मील। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर टेस्टेड एज दे आर कंप्लीटेड, यानी यूनिट टेस्ट। या तो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाते हैं फंक्शंस जो हैं डिफरेंट, उनको टेस्ट किया जाता है जिनको हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं। फॉलोड बाय ग्रुप्स ऑफ मॉड्यूल कंपोज्ड ऑफ टेस्टिंग टेस्टेड मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड विद न्यूली कंप्लीटेड मॉड्यूल इंटीग्रेशन। फिर उन मॉड्यूल्स को आप कंबाइन करते हैं, 2-3 मॉड्यूल कंबाइन करके चेक किए, फिर 2-4 और मॉड्यूल जो हैं यूनिट वो आके कंप्लीट हो गए, उनको भी
इंटीग्रेट कर लिया, तो दिस इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर वंस द एंटायर पैकेज, तमाम के तमाम मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, तमाम की तमाम यूनिट्स कंप्लीट होगी, तो वंस द एंटायर पैकेज इज कंप्लीट इट इज टेस्टेड एज ए होल, दैट इज सिस्टम टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। इंक्रीमेंटिंग टेस्टिंग में हम यूनिट टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद सिस्टम टेस्ट, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय रिस्पेक्टिव डेवलपर्स ऑन द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड असाइंड। ये समझ ले कि फंक्शंस जो है ना आपके प्रोग्राम के अंदर, उनको जो है टेस्ट किया जा रहा है। The goal of unit testing is to isolate each part of the program and show the individual parts are correct इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, उसको आपने चेक करना है, तो आप व्हील से स्टार्ट करेंगे, इसका व्हील पंचर तो नहीं है, वो ठीक है। उसके बाद आप स्टीयरिंग चेक करें, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वन बाय वन चेक करना है, मिरर चेक करें। यानी छोटे छोटे यूनिट्स को आप इंडिविजुअल यूनिट्स को चेक करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद उनको मिला के चारों व्हील ठीक काम कर रहे हैं, उनको आगे पीछे करके देखें, गियर बॉक्स ठीक काम कर रहा है, यानी इनको मॉड्यूल्स को मिलाते जाएं, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगी। फिर गाड़ी चला के पूरी चेक करेंगे, तो फिर वो सिस्टम टेस्टिंग होगी। अच्छा जी, इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग क्या होगी? The testing of combined parts of an application to determine if they function correctly together is integration testing. अब system testing क्या है? This is the next level in the testing and test the system as a whole. तमाम का तमाम system complete करके जब आप test करेंगे, once all the components are integrated, the application as a whole is tested to see that it meets quality standards or not. This type of testing is performed by a specialized testing team. तो जो टेस्टिंग टीम होगी वो ये टेस्ट सिस्टम टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेगी। अच्छा जी, दो स्ट्रेटेजीज हैं यही। इंक्रीमेंटिंग टेस्टिंग जो है वो क्या है कि पहले यूनिट को अलग अलग टेस्ट करें, इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करें, सिस्टम टेस्ट परफॉर्म करें। अब किस ऑर्डर में आप परफॉर्म करेंगे? या तो आप पहले यूनिट टेस्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर होल सिस्टम टेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पहले पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है, फिर पूरे सिस्टम को सबसे पहले टेस्ट करें, फिर उसके मॉड्यूल्स को टेस्ट करें, फिर उसके यूनिट्स पे जाएं और उनको टेस्ट करें। तो ये दो तरह की टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, एक टॉप डाउन होगी, एक बॉटम अप होगी। अगर आप यूनिट टेस्ट पहले परफॉर्म करते हैं, फिर मॉड्यूल टेस्ट यानी इंटीग्रेशन टेस्ट, और उसके बाद जाके सिस्टम टेस्ट करते हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड बॉटम अप टेस्टिंग। और उसके बाद अगर आप एज ए होल सिस्टम कंबाइन हो चुके हैं, पहले उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसके इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स को चेक करते हैं, और उसके बाद टेस्ट करते हैं आप यूनिट्स को, तो दैट विल बी कॉल्ड टॉप डाउन टेस्टिंग। अच्छा जी, ये इसी की डायग्रामेटिक डायग्राम्स हैं। स्टब्स एंड ड्राइवर्स क्या है फॉर अब ये इंक्रीमेंटिंग टेस्टिंग की बात हो रही है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग की। स्टब्स एंड ड्राइवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिप्लेसमेंट सिमुलेटर्स रिक्वायर्ड फॉर मॉड्यूल्स नॉट अवेलेबल व्हेन परफॉर्मिंग ए यूनिट और एन इंटीग्रेशन टेस्ट। जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, उसको सिमुलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा उसको स्टब्स या ड्राइवर्स बोलेंगे। क्या चीज़ मौजूद नहीं होती, देखते हैं। स्टब ऑफन टर्म्ड एज ए डमी मॉड्यूल रिप्लेसेस एन अनअवेलेबल लोअर लेवल मॉड्यूल। जब आप टॉप डाउन अप्रोच में टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, यानी पहले आप सिस्टम टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि रेडी नहीं हुआ, लेकिन आप एज ए होल सिस्टम टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, उस मॉड्यूल का एक छोटा सा डमी कोड लिख दिया जाएगा ताकि सिस्टम टेस्ट, क्योंकि सिस्टम टेस्ट उस मॉड्यूल के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकता, तो उस मॉड्यूल को जो है वो स्टब बोला जाएगा। ठीक है, stubs are used in top-down testing approach when you have the major module ready to test, but the sub-modules are still not ready yet. So, in a simple language, stubs are called programs which are called in to test the major modules functionality. ऐसे programs होते हैं जिनको हम major module की functionality को test करने के लिए वैसे ही dummy के तौर पे develop करते हैं। Drivers क्या होते हैं? A driver is also a substitute module बट ऑफ द अपर लेवल मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल आपके लोअर लेवल के मॉड्यूल यानी यूनिट या मॉड्यूल टेस्ट मॉड्यूल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप टेस्ट करना चाहते हैं उनको, लेकिन वो टेस्ट कब होंगे? जब आपके पास होल सिस्टम कंप्लीट होगा तो उसका एक फंक्शन जाके आप टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एटीएम का होल सिस्टम रेडी होगा तो आप उसमें कैश विड्रॉ वाला फंक्शन जो है टेस्ट करेंगे। अब कैश विड्रॉ वाला कंप्लीट है, फंड ट्रांसफर वाला फंक्शन कंप्लीट है, ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन कंप्लीट है, लेकिन एज ए होल सिस्टम नहीं कंप्लीट। ठीक है जी, तो फिर एज ए होल सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए, ठीक है, मिमिक करने के लिए एक डमी सा सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, उसको फिर ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉटम अप टेस्टिंग में
यूज किया जाता है. दे आर यूज्ड व्हेन द सब मॉड्यूल्स आर रेडी बट द मेन मॉड्यूल इज स्टिल नॉट रेडी. तो ये डिफरेंस में आपने एक एग्जांपल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. वी हैव 3 मॉड्यूल्स, लॉगिन, होम एंड यूजर मॉड्यूल. 3 मॉड्यूल है, लॉगिन है, होम है, यूजर मॉड्यूल है. अच्छा जी, लॉगिन मॉड्यूल इज रेडी एंड नीड टू टेस्ट इट. एक मॉड्यूल रेडी है, बाकी ऑल मॉड्यूल रेडी नहीं है. तो हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं लॉगिन वाले को, बट वी कॉल फंक्शन फ्रॉम होम एंड यूजर. तो यूजर वाला जो मॉड्यूल है और होम वाला जो मॉड्यूल है उससे जाके हम कॉल करते हैं, यानी वहां से जाके हम यूज करते हैं लॉगिन वाले मॉड्यूल. तो वो ही नहीं रेडी है, तो फिर इसको कैसे रेडी करें? तो कैसे टेस्ट करें? टू टेस्ट at a selective module, we write a short dummy piece of a code which simulates home and user, which will return values for login. This piece of dummy code is also called stubs and it is used in a top-down integration. अच्छा जी, उसके बाद ड्राइवर की एग्जांपल, if we have home and user modules get ready. ये दो मॉड्यूल मेजर जो हैं वो रेडी हो गए, लेकिन लॉगिन मॉड्यूल उसका जो एक सब मॉड्यूल है वो नहीं रेडी. एंड वी नीड टू टेस्ट होम एंड यूजर मॉड्यूल्स. लेकिन होम एंड यूजर मॉड्यूल इसके बगैर टेस्ट नहीं हो सकते जब तक लॉगिन मॉड्यूल उनमें शामिल नहीं है. फिर हम कैसे, which return values from login module. So to extract the values from login module, we write a short piece of dummy code for login which returns values for home and user. So these pieces of code is always called drivers and it is used in bottom up integration. तो regression testing क्या है? Whenever a change in software, जब भी आप सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे तो उसके बाद आप दोबारा से सिस्टम को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे. दिस टेस्टिंग विल बी कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग. Whenever a change in a software application is made, it is quite possible that other areas within the application have been affected by this change. आपने एक एरर को फॉर एग्जांपल रिमूव किया या एक नया मॉड्यूल ऐड किया एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दूसरे जो मॉड्यूल है उनमें कोई ना कोई एरर आ जाए या ये उनके साथ सही तरह से मिलकर काम ना करे. तो एक मॉड्यूल ऐड करने के बाद या कोई चेंजेस करने के बाद या कोई एरर रिमूव करने के बाद आपको एज ए ओल्ड सिस्टम को दोबारा ज़रूर चेक करना चाहिए पड़ेगा. This is called regression testing. The intent of regression testing is to ensure that a change, कोई चेंज आपने की है, जैसे बग फिक्स किया है या कोई आपने एडिशन की है, did not result in another fault being uncovered in the, इस ये श्योर करता है कि कोई और मसला तो नहीं, कोई और एरर तो नहीं आ गया. फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है. अब ये टेस्टिंग जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग as it is conducted by the quality assurance team. अब ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जो टेस्टिंग परफॉर्म करेगा कि भाई हमने जो टास्क दिया था वो कंप्लीट हुआ है, सॉफ्टवेयर उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. who will gauge whether the application meets the internet specifications and satisfies the client requirements or not. The quality assurance team will have a set of pre-written scenarios and test cases that will be used to test the application. उनके पास पहले से मौजूद होंगे टेस्ट केसेस, वो उनको अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे. Acceptance tests are not only intended to point out simple spelling mistakes, interface gaps, यानी ये छोटी बातें होती हैं, यानी जो कि यूजर इंटरफेस से रिलेवेंट होती हैं, but also to point out any bugs in the application that will result in system crash or major errors in the, हर तरह का एरर यहाँ पे रिमूव किया टेस्ट किया जाता है. अल्फा टेस्टिंग. This test is first stage of testing and will be performed amongst the teams, developers and quality assurance team. ये जो टेस्ट quality assurance team करती है उसको हम alpha testing, unit testing, integration testing and system testing when combined they are known as alpha testing. इन सब टेस्टिंग को मिला के हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं. उसके बाद बीटा टेस्टिंग है. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर अल्फा टेस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड. In beta testing, a sample of the intended audience tests the application. Beta testing is also known as a pre-release testing. तो beta test जो है इसमें end user involved होते हैं. ठीक हो गया. जैसे आप देखते हैं कि व्हाट्सएप की बीटा भी है, बीटा रिलीज है, कोई भी सॉफ्टवेयर देते हैं उसका एक बीटा वर्जन होता है. वो बीटा वर्जन क्या होता है? ऑडियंस या जो एंड यूजर होते हैं उनकी तरफ एक नया जो है सॉफ्टवेयर वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो चेक करते हैं और उसमें टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वो बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि भाई इसमें ये एरर है, यहाँ पे ये फंक्शन काम सही नहीं कर रहा है, या ये इस तरह का एरर है, या ठीक है जो भी है वो अपनी फीडबैक देते हैं. तो उसके मुताबिक जो है फिर डेवलपर जो है उसको करेक्ट करते हैं एरर्स को अगर हो तो. इन दिस फेज द ऑडियंस विल बी टेस्टिंग द फॉलोइंग. तो ऑडियंस जो होगी वो चेक कर रही होगी. तो यूजर्स विल इंस्टॉल रन द एप्लीकेशन एंड सेंड देयर फीडबैक टू द प्रोजेक्ट टीम. ठीक है जी. तो गेटिंग दी, जैसे विंडोज़ का भी फीड एक वर्जन पहले आया था विंडोज़ 10 का, अगर आपको याद हो,
तो उसमें इनसाइडर्स व्यू होता है, वो बीटा वर्जन होता है। जो भी नया वर्जन देते हैं उससे पहले ये बीटा वर्जन डेवलप करके कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं लोगों की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई आप ये यूज़ करें विंडोज़ का वर्जन, इसमें कोई एरर्स हैं तो बताएं, तो अपना फीडबैक देते हैं। गेटिंग द फीडबैक, द प्रोजेक्ट टीम कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द एक्चुअल यूजर्स। अब ओपन मार्केट में सॉफ्टवेयर रिलीज करने से पहले ही उनको एरर्स का पता चल जाएगा, वो रिमूव कर देंगे, बजाय इसके कि वो रिलीज कर दें और फिर बाकी यूजर भी सारे। तो मेन मार्केट में आपको बीटा वर्जन नहीं मिलता, आपको स्पेशली उस वेबसाइट से या जो डेवलपर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि भाई हम चेक करना चाहते हैं, तो बीटा वर्जन आपको आर्ट सॉफ्टवेयर का मिल जाता है। ठीक है जी, ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग।